ओके प्रशांत जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। और खबरदार नेगेटिविटी से मैं आपका स्वागत है। और जी बहुत अच्छा लग रहा है, आप पूरे नेता लग रहे हैं। और मेरे ख्याल जी से यू आर द नेता इन द मेकिंग, आरंट यू? यस 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 यू आई आर। लाइक दिस अटायर। मैं वैसे ही जाता हूँ, डेली जाता हूँ तो वैसे भी जाता हूँ। अच्छा। जब से कार्यकर्ता भी था तो मैं वैसे ही जाता हूँ, क्योंकि हाँ। ये जो है ना कि लोगों के आंखों में हमको ऐसा नेता दिखना चाहिए। तो ये भगवा जो कलर है दैट हाँ, रिप्रेजेंट्स भगवत तो हमारा हिंदुत्व, हमारा आत्मा है। आत्मा है, करेक्ट। और बहुत जरूरी है कि हमारी जो पार्टी है वो देश चलाती है, और हिंदुत्व हमारा नारा है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, यही तो हमारा स्लोगन है और यही हम आप करते घर रहेंगे। में प्रांगण में खड़े हैं और बहुत प्यारा व्यू है यहाँ हाँ जी, पे। इधर पीछे। और एक तरफ इतना अच्छा फूल है, पहाड़ है, जी जी। और इतने अच्छे पेड़ लगाए हुए हैं हाँ आपने। हाँ। तो भाजपा एक स्पेसिफिक पार्टी हो जाएगी। हम एज अ जर्नलिस्ट बहुत न्यूट्रल होते हैं, तो मैं ये पूछूंगी कि लोगों की सेवा है। सब कहते हैं राजनीति जो है वो इतना बदनाम हो गई, लोगों हाँ को हाँ विश्वास उठ गया है राजनीति पे। तो आप उनका विश्वास कैसे वापस लाएंगे? आप ऐसा, अगर आप नेता हाँ। या इस फील्ड में आप करना चाहते हैं, ऑलरेडी हैं, या, आप काम कर जी रहे हैं, जी जी। तो लोगों का जो विश्वास है राजनीति पर विश्वास। से वो बिल्कुल उठ गया है। तो उसको वापस कैसे लाएंगे? हाँ जी, कैसा होता है जी, ये सब लोग बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, वो पॉलिटिक्स को बदनाम कर देते हैं। अब पॉलिटिक्स में क्या है, खाने पीने सुबह से उठते हैं हम, पानी कहाँ है, बिजली गया है, तो सब चीज़ें पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड है। और जब तक पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आएंगे। अभी जो देखिए, इस एरिया में, प्रभात रोड की जो एरिया है, यहाँ पे कोई भी वोट करने के लिए जाता भी नहीं है। तो अच्छा। इतने लोग घृणा करते हैं पॉलिटिशियन की। अभी किसी को भी वोट दिया तो रास्ते अच्छे नहीं होंगे, बिजली नहीं आएगी, ये 2013-14 के पहले होता था। लेकिन जब से बीजेपी, अभी पुणे में तो बीजेपी था ही नहीं, तो जब से मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, ये सब जो लोग प्राइम मिनिस्टर जब से बने हैं, तब से आपको बदलाव दिखाई दे रहा है। ये तो क्यों हो रहा है आपके एरिया में ये बदलाव लगा है? बदलाव? मतलब देखिए, काम किया है लोगों सबसे बड़ी बात तो पुणे में ये हो गई कि जैसे हमारे जो विरोधक थे, मैं नाम नहीं लूंगा, सबको मालूम है कौन विरोधक है, लेकिन वो भी हमारे अभी साथ साथ जा रही है। तो यही इसका जो क्या था कि पुणे में ट्रैफिक का प्रॉब्लम बहुत है, कंजेशन है, और पोल्यूशन बहुत है। तो टू व्हीलर का शहर हो गया। पहले हम, मैं कॉलेज में जाता था, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो मैं साइकिल पे जाता था, मुझे कोई डर नहीं लगता था। अभी साइकिल वाले को डर लगता है कि टू व्हीलर। पीछे से अभी ये मोटरसाइकिल का शहर, हाँ, पीछे से कोई ठोक देगा, आगे से कोई आड़ा आ जाएगा। तो ये साइकिल का शहर बन गया है, मोटरसाइकिल का शहर। तो मोटरसाइकिल इतनी हो गई, और रिक्शा, टैक्सी, मोटरसाइकिल, बस, डबल डेकर, फिर ये ट्रेन कहाँ से लाएंगे? हमारे विरोधी बोलने लगे, अरे भाई साहब, ये जो मेट्रो बनाएंगे तो और भी रास्ते सैकड़े हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, फिर हम चल भी नहीं पाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि मेट्रो में अभी बैठने के लिए क्या, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है। लेकिन जब मेट्रो आई थी तब सब लोग हंस रहे थे कि किसी मॉडल को बुलाना पड़ता था, उधर शूटिंग करना पड़ता था। लेकिन बाद में क्या हो गया, सबके मुंह बंद हो गए, और बोले ये मेट्रो आ गई इसलिए बीजेपी जीत रही है। और इसी भी महानगर पालिका में उसी की वजह से जीत रही है कि उन्होंने मेट्रो बना। हाँ, ये फर्स्ट रीजन वॉज दैट। दूसरा रीजन है, सभी जगह लाइट आ गई, एलईडी जो लाइट है। जो पहले शासन था वो 700-800 रुपए का एक लाइट था। अब जब से ये मोदी जी की गवर्नमेंट है, चाहे बीजेपी की कहो, चाहे कुछ भी कहो, वो बदलाव जो आया है, वो 70-100 रुपए तक एक बल्ब मिलता है आपको। तो बिजली का कंजम्पशन भी कम हो गया। तो ये सब चीजें लोग देखते हैं ना। लेकिन मैं पहले, बहुत साल पहले जब पुणे में आई थी, हाँ, तो मुझे बहुत ही शांत और बहुत ही मतलब हरा भरा लगता था पुणे। राइट राइट अभी राइट। 1 साल पहले, अभी मैं बहुत दिनों बाद आ रही हूँ, लेकिन मैं बड़ा 1 साल बड़ा। पहले आई थी अपने दोस्त से मिलने। राइट। तो पूरा इतना ट्रैफिक, तो आप मेरे को लग ही नहीं रहा था ये पुणे है। तो इतना चेंज है इसलिए क्योंकि लोग आप कहीं अलग जगह से, बॉम्बे की जगह उनको लगता है पुणे में ही चलो, वहीं बसते हैं। ये मैं पहले बताता मुंबई हूँ, में आते थे। थोड़ा सा समय दीजिए। कि पुणे एक ऐसा शहर है, सब तो बोलते हैं पुणे में लोग ट्रैफिक फॉलो नहीं करते, मुंबई में बहुत ट्रैफिक फॉलो करते हैं, इसलिए पुणे को कोसते और पुणे में आकर रहते हैं। क्योंकि पुणे का हवा देख लो कितना ठंडा लग रहा है, वैसे मुंबई में नहीं रहते। यहाँ मुंबई में तो हाँ, बिना एसी के काम ही नहीं नहीं चलता नहीं, इधर यहाँ। भी एसी हम लगाते हैं। लेकिन क्या होता है कि पुणे में कैसा है कि पुणे में बहुत शांत स्वरूप के लोग हैं। यहाँ पे दंगा फसाद ज्यादा नहीं होता, कम्युनल राइट्स भी नहीं होते जो मुंबई में हो सकते हैं, यूपी बिहार में होते हैं, बंगाल में होते हैं। ये उधर ज्यादा है कि पुणे एक ऐसा शहर है, सांस्कृतिक शहर है। पुणे के लोग कैसे हैं, गाना बजाने वाले, एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, बहुत ही शांत स्वरूप लड़ाई के होते झगड़ा हैं। नहीं करते। करते भी है तो अपने अपने अंदर रहते हैं, वो बाहर रास्ते पे इतना आता नहीं है। इतना मुंबई में क्या है, जब तक ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन शहर है।
यहाँ पे ज़्यादा 16% ब्राह्मण है, तो यहाँ भी कॉस्मोपॉलिटन है, फिर भी यहाँ पे शांति है। और बहुत As ज़्यादा compared to 10 बजे के Bombay. बाद इधर पुलिस आती है और सबको चुप कराती है, अच्छा, क्योंकि यहाँ शासन अलग है। वो तो खैर बॉम्बे में भी करते हैं वो, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी है कि वहाँ कुछ भी नहीं होता, कोई भी कंट्रोल नहीं रहती, क्योंकि वो जगह ऐसी संवेदनशील रहती है कि कोई किसी को बोलता नहीं है। तो बोलता है हमारा इलाका, हम जो चाहे करेंगे। लेकिन पुणे में कुछ कुछ एरिया ऐसे भी है, बहुत आवाज चलते हैं, लेकिन वो कैसे हवा में निकल जाती है आवाज, जब कैसे क्लोज क्लोज बंगले हैं, बिल्डिंग है, तो सामने वाला बोलता है 10 बजे आप चुप बैठो, आवाज मत यहाँ करो। भी ऐसा है कि आप पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानते हैं, ऐसा है यहाँ नहीं पे? जानते तो है, लेकिन देखिए कैसा होता है। नहीं ये मुंबई में तो अगल बगल वाले लोग भी हाँ, जानते ये भी क्या है मैं बताता हूँ। जैसे जैसे लोग अमीर होते गए, हाँ। पैसा ज्यादा हो गया, तो वो व्हाट्सएप पे आ गए, दूर हो गए और फोन करते रहते कि तुम मेरे वॉचमैन को बोलो, मैं तुम्हारे वॉचमैन को बोलता हूँ। अच्छा, तो वॉचमैन एक दूसरे के पड़ोसी हो गए, ना के नेबर। आपस में और दीवारें भी इतनी बड़ी हो गई, आपने देखा होगा कि तार का कंपाउंड रहता था। हम बचपन में तार के कंपाउंड से क्रिकेट खेलते तो गेंद लेने के लिए उधर जाते थे, घुस जाते थे, क्योंकि अब दीवारें इतनी बड़ी हो गई, जैसे कि स्टील की वॉल है। हाँ, चाइना वॉल दिख रहा है मेरे को। अभी यहाँ भी 8 फीट, यहाँ पे 10 फीट, यहाँ पे 12-12 फीट भी हो जाएगा, क्योंकि दीवारें ही खड़ी करना है, क्योंकि एक दूसरे का चेहरा भी नहीं दिखेगा। ऐसे लोग हो गए बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी। तो ये कोई मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से नेबरहुड रहना चाहिए, क्योंकि घर बहुत जरूरी है। जब लोग राजनीति में आते हैं, लोग कहते हैं मैं समाज सेवा करूंगा, हाँ। मैं ये चेंज कर दूंगा, मैं ये बदल दूंगा, लोग मैं यानी कौन? दुनिया को कर दूंगा। लेकिन आप क्या कहते हो कि आप क्या बदलोगे? देखो ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि जब जब तक आप नहीं बदलते ना, लोग नहीं बदलते। हम लोगों को बदलने मत जाओ, लोग नहीं बदल रहे। आप इन खुद को बदलो। इन मराठी इज सेइंग की तमाशा बघून कोणी बिघडलं नाही, आणि कीर्तन भजन कीर्तन होता है, इसमें कोई सुधरा नहीं। यानी जो तमाशा होता है ना, गाते लेडीज लोग नाचते हैं, इसमें कोई बिगड़ा भी नहीं है, और कीर्तन करने से भजन गाने से कोई सुधरा भी नहीं है। तो लोग ऐसे रहेंगे, आप लोगों को सुधारने मत जाओ। आप खुद ही अपना एक स्टेटस रखो, और खुद ही अपना एक विचारधारा चाहिए। जैसे हमारे बीजेपी में विचारधारा से जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं संघ का पहले स्वयंसेवक था। 1983 से मैं संघ की शाखा में जाता हूँ, चाणक्य शाखा है हमारे यहाँ। तो अभी वो शाखा भी गायब होगी। क्यों क्यों पूछिए? क्योंकि वहाँ पे जो ओपन ग्राउंड था, वहाँ पे बिल्डिंग बन गई ना, तो सारे कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर क्या ढूंढ रहे हैं? जमीन देख रहे हैं। अभी जमीन ही रह नहीं गई, तो हमारे बिल्डिंग के बाजू में 12 माला बिल्डिंग हो गई, तो अभी ऊपर ही जा रहे हैं सब, नीचे तो संघ का एक सेंसिटिव सवाल पूछूं आपसे? एक पहले बता दो, संघ जहाँ पे शाखा चलती थी, वहाँ पे वो प्लॉट ही नहीं रहा। तो यहाँ पे एक राठी करके एक स्कूल है, वहाँ पे संघ का ही चलता है, तो स्कूल में जाना पड़ता है। अभी ग्राउंड खत्म हो गया। हाँ, संघ के अच्छा, बारे में संघ में एक बात पूछ रही थी कि वहाँ पे लड़कियां क्यों नहीं है? वो आप कहते हो ये राष्ट्र सेविका है लड़कियों ना, को पढ़ाओ नहीं, और राष्ट्र सेविका करके है ना। है वहाँ हाँ, पे एक विंग राष्ट्रीय है, स्वयंसेवक संघ अलग है, बट लोग कहते हैं कि वहाँ पे लोग महिलाओं लेकिन को- महिला और पुरुष एक साथ नहीं आ सकते। देखिए ऐसा क्यों है? संघ का एक पहले से ही ऐसा ही है, क्योंकि क्या होता है, ये कोई अपना पार्टी शार्टी नहीं चल रही है। अच्छा, जो लड़कियां हैं वो उनका विकास करेंगे, मर्द लोग उनका विकास करेंगे, क्योंकि ये देश का विकास है। क्योंकि उनका जो ड्रेस है ना, सलवार कमीज होता है, हाँ। फुल कवर्ड होता है, क्या बुरा उसमें? राष्ट्र सेविका है। मैं उसमें कह नहीं बुरा है, मुझे लगता है लेकिन कि सब संघ, जगह यूनिटी है, तो यहाँ हाँ, पे लड़के लड़कियों का तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि पुणे की बहुत सारी महिला बोलती है कि मेल फीमेल में समानता होनी चाहिए। ये बात, ये आपने सवाल बिल्कुल वाजिब सवाल है, लेकिन वो संघ का कुछ ये रहता है कि ये भगवा ध्वज हमारा है, तो हर एक का ऐसे नमस्कार करते हैं। तो उनका जो पहले से ही था वो ऐसा ही है, वो उसमें वो कोई बिल्कुल बदलाव चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो अटल है। अच्छा, अटल जी भी- अटल जी का वो अटल है। जी का अटल है। संघ बदलता नहीं, वो दूसरों को बदलता है। अच्छा, एक तो तुम बदलो, नहीं तो हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि हम ऐसे ही रहेंगे। तो अभी आपने कुछ आप जैसे समाज कुछ में आपने जी। हॉस्टल आपका जो चल रहा है, हाँ, क्योंकि आपने किया है, जी, जी। लड़कियों की काफी सेवा हो जाती है, लोगों को रहने को मिल जाता है, और कौन कौन सी जगह है और कौन से क्षेत्र है जहाँ आप कुछ करना चाहेंगे या हाँ, आप हाँ। करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा पीजी है वो ऐसे एक्सीडेंटली बन गया है। हमने सोचा नहीं था, लेकिन कुछ कुछ बिजनेसेस आज ऐसे हो रहे हैं, आप थोड़ा गौर कीजिए। एक बिजनेस चल रहा है 10 साल 20 साल, कुछ सालों के बाद स्टैग्नेशन आ जाता है। कि हर एक आदमी को 2-4 बिजनेस के बारे में हमेशा सोचते रहना चाहिए, क्योंकि आज एक जॉब है, कल जाएगा जॉब, एआई आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो जॉब करने वालों को भी सतर्क होना चाहिए। यू हैव टू रिमेन वेरी अलर्ट, Because बहुत सारे क्योंकि ऐसे एक layoffs बिजनेस हो में चल रहे रहा है इसका मतलब दूसरा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं, हम वी शुड बी मल्टी टैलेंटेड, हैं। स्किल्ड। यही तो हमारा एनईपी है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है,
वो यही बता रहा है कि आपको सिर्फ एमए पास हो, बीए पास हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये नहीं चलेगा अभी। ये पढ़ने से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ये खाली आपको डिग्री से जॉब मिल जाएगा, लेकिन आपको जो पूछा जाएगा कि ये आपको आता है क्या, जैसे मोदी जी बोलते थे मैं बीए पास हूँ, मैं एमए पास हूँ, लेकिन ये तुम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। वो कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो फिर डिग्री काफी नहीं है आज। तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन से सब कुछ एजुकेशन के साथ एजुकेशन में ही बदलाव होना चाहिए। गलत गलत नहीं इससे बोल रहा हूँ। चाहिए? आज के दौर में अगर ये नहीं बोल रहा कि सब लोग गाना गाए मेरे जैसा, सब लोग फिल्म में एक्टिंग करें मेरे जैसा, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। लेकिन आप में जो खूबी है ना वो निकालने वाला आदमी चाहिए। यानी आप कोयला हो, आपको हीरा बनाने वाला एक कोई गुरु बच्चा चाहिए। चाहिए। वो गुरु स्कूल कॉलेज में ही मिलेगा, और कहाँ मिलेगा? क्योंकि आजकल तो जो पेरेंट्स है, माँ बाप है, वो बेचारे 12-12 घंटा काम करते हैं, नौकरी करते हैं। तो बेचारे उनको समय ही नहीं है उनको बच्चों मोबाइल दे देते हैं, जाओ खेलो बच्चों, मोबाइल में तो ग्राउंड में मत जाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा, रास्ते में मत जाओ, बस बस आपको ठोक देगा। तो ये इसको दिमाग में क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन है, फिर ट्रैफिक है, कंजेशन है। इसलिए जो माँ बाप का गलती नहीं है, क्योंकि वो मोबाइल एक खिलौना बन गया है। कि मोबाइल जो है, मोबाइल खेलने की चीज नहीं है। और उसमें इतनी गलत गलत चीजें हमको, रूमर्स आते हैं, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया जितना अच्छा है उतना बुरा भी है ना। कि छोटे छोटे बच्चों के दिमाग के ऊपर असर करता है। एज ए साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, इफ यू डोंट नो, मैंने मास्टर ऑफ साइंस और साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग किया तो 2009 में। मैंने क्यों किया बताओ मैं क्यों किया? क्योंकि वहां पे न्यूज़पेपर में आया था कि 10 साल के बाद बहुत सारे लोग पागल होने वाले हैं। ओ माय गॉड यानी पागल यानी उनके दिमाग पे असर होने वाला, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंजेस। उनका दोष नहीं है, वो खाने पीने की आदतें, जंक फूड खाना, शराब सिगरेट ये पीना, ये खराब खराब चीजें ज्यादा बढ़ रही है। आपने देखा होगा पुणे में भी बहुत सारे पब पब संस्कृति बढ़ गई है। तो ये शैक्षणिक महानगर में होता है। पुणे है शैक्षणिक महानगर, बाहर घर है, बहुत सारे कॉलेज हो गए, प्राइवेट कॉलेज। फिर कॉलेज के बाहर सब सिगरेट ये कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नाच रहे हैं। तो ये जो संस्कृति है, मैंने बोला एकदम वो गलत है, लेकिन इसमें कोई चेंज हो रही जो इसमें हमारी जो टाइमिंग होता है ना। हमारी जो संस्कृति वो गायब आजकल मैं बता दूं, मैं जो छोटा था, बच्चा था, तो हम 10 बजे 11 बजे सो जाते थे। आजकल के बच्चे 10 बजे उठते हैं और रात भर जागते क्यों है? ये उनको सवाल पूछना चाहिए। बिकॉज द बेस्ट मल्टीनेशनल कंपनी से 24 घंटे काम करते हैं बेस्ट मीडिया वाले, हम लोग मीडिया नहीं, वाले वो नहीं बोल रहा हूँ। 24 घंटे काम दैट इज करते बिकॉज ऑफ ए प्रोफेशन। व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स, दोज आर प्यूपिल्स, दोज आर नॉट ग्रोन अप, दे आर नॉट मैच्योर्ड। तो जो मराठी में बोलते हैं ना पौगंडावस्थित, पौगंडावस्थित मीन्स व्हेन दे आर ग्रोइंग अप, जब उनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस टाइम उनको बहुत संभालना पड़ता है। एक बार वो 12th पास हो गया ना, फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंजिंग साइकोलॉजी में बताया गया है कि फर्स्ट चीज है फिजिकल अपीयरेंस साइकोलॉजी में। फिर बाद में लोग जब जैसे हम मिले हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, फिर पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। लेकिन सवाल यह है कि जो बच्चा है उसके ऊपर क्या क्या असर होता है, इसके बारे में एक साइकोलॉजिस्ट सोचता है। एक पॉलिटिशियन के हिसाब से नहीं सोचता हूँ। कि बच्चों की परवरिश करने के लिए माँ बाप तो है, लेकिन जो पेरेंट्स है, जो अपने टीचर्स है, उनका थोड़ा सा साइडलाइन कर देते, क्योंकि और टीचर्स को स्टूडेंट ही कंट्रोल कर रहे हैं। सर आम्हाला माहिती है, वी नो एवरीथिंग, वी नो एवरीथिंग, तो क्या पढ़ाना है स्कूल में आके? फिर बोलो आपको पीडीएफ भेज देता हूँ, आप पढ़िए, आज का सेशन खत्म। तो ये जो पीडीएफ व्हाट्सएप आ गए ना, इसकी वजह से क्या हो गया, कॉलेजेस में व्हाट्सएप ग्रुप बन गए। व्हाट्सएप ग्रुप बनने के बाद वो आपको पीडीएफ भेज देते हैं। ठीक है, कल सर नहीं आएंगे, हाँ बहुत अच्छा, ताली बजे आप आओ ही मत। यानी ये जो विचार बदल गए हैं। पहले गुरु जी को मान सम्मान था, उनके पैर छूते थे, उनके मार खाते थे। अभी बच्चे उनको मारने पे तुले हैं, क्योंकि बच्चों के सोच में बदलाव। वो भी गुस्सा हो जाता तो वो टीचर को भी मार देंगे। ऐसी हालत आज हो रही है, ये रोकना चाहिए। हाल में आपने देखा संस्कार संस्कार जेंजी जो है बाहर सड़क पे आ गए थे, संस्कार रोकने आपको लगता है संस्कार सिर्फ इंडिया में भी हो सकता ये सब अभी देखिए, मैं आरएसएस से ऐसा नहीं, ऐसे बहुत सारे संगठन आए हैं जो जो सामाजिक काम करते हैं। उनको आगे आना चाहिए और उनको सरकार के ऊपर थोड़ा दबाव लाके स्कूल में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर बहुत विचार विमर्श होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। उसके ऊपर पार्लियामेंट में बिल पास होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, जब हम विरोधी पार्टी में बैठे थे, हमने अनशन किया था विरोधी पार्टी, उन्होंने 23 दिन सदन चलने नहीं दिया, इसलिए मुझे अनशन पे बैठना पड़ा। तो मुझे ये सब आदतें है। तो थोड़ा स्कूल में सिविक्स पढ़ाते हैं ना, सिविक्स यानी क्या पढ़ाते हैं, हु इज द प्रेसिडेंट, हु इज द प्राइम मिनिस्टर, इतना ही पढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, आपको थोड़ा सा ज्ञान भी देना चाहिए कि आप आगे चलकर एक पॉलिटिशियन बन गया एक स्कूल में तो भी काफी अच्छा पॉलिटिशियन। क्योंकि नहीं आजकल लोग मैं आपको बताऊं कि मतलब अगर अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में ये बोलती कि मुझे पॉलिटिक्स एज अ करियर चुनना है, तो आपको क्या लगता है मेरे माँ बाप मानते हैं? वो कहते हैं ये तो अपना करियर है। ये तो लोग पहले के जमाने में लोग 60 की उम्र में 70 की तब जाते थे पॉलिटिक्स। अब जो है बदलाव आया है और लोग यंग एज में
फिर भी वो जो मानसिकता है हम्म, जो माँ बाप के दिमाग में है कि पॉलिटिक्स इज नॉट अ करियर फॉर आर चिल्ड्रन, बिकॉज पॉलिटिक्स वही लोग जाते हैं जिनके पास फालतू टाइम है या जो उनके माँ बाप चाचा भतीजा पैसा जो भी पैसा कमाना पैसा चाहते चाहिए हैं उनको, खेती या बाड़ी है बहुत सारे। जॉब या जैसे आप सही है। कि जिनका कनेक्शन है हाँ, पहले ऐसा कि था। आम लोगों को नहीं मौका मिलता है, तो आपके आपके हिसाब से क्या है ये सब? देखिए, पॉलिटिक्स एक ऐसी एक लाइन है हम्म, कि ये पॉलिटिकल लोगों की गलती है ऐसे भी मैं नहीं कहूँगा, और लोगों की गलती भी है ऐसा भी नहीं कहूँगा। मैं न्यूट्रल हूँ, लेकिन जब न्यूट्रल थिंकिंग करते हैं ना, तो किसी के साइड लेंगे तो दूसरा गुस्सा हो जाएगा। तो वो सवाल, तो लेकिन ये हम आपको तो बिल्कुल पॉलिटिशियन से जवाब हमको दिया। हाँ, हमको थोड़ा डिप्लोमेटिक होना ही पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। लेकिन जब ये ओपन टू ऑल इंटरव्यू है, मैं आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनको सोचना चाहिए कि मुझे पॉलिटिशियन क्यों बनना है। हम्म, एक्चुअली क्या है कि लोगों की सोच है कि मैं पॉलिटिशियन बनूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, दो चार बंगले होंगे, दो चार गाड़ियां होंगी, हम्म, दो चार शादी भी हो जाएंगी। ऐसे भी पॉलिटिशियन है अच्छा, जो ऐसे सोच रखते हैं। ये गलत सोच है। उनको सोचना चाहिए कि राष्ट्र सर्वप्रथम, हम्म, राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आज इतने सारे वॉरफेयर हो रहे हैं, इतने युद्ध हो रहे हैं। हमको पता था, मेरी बेटी दुबई में रहती है हम्म, और मेरी माँ बोली एकदम सेफ है दुबई, हम्म, उधर भेज दिया आराम से। लेकिन बाद में जो बम गिरने लगे, वो बोला यूपी बिहार भी सेफ है। तो ऐसी हालत हो गई, देश हमारा भारत देश ही अच्छा है, अरे मत जाओ फॉरेन। ऐसे नौबत लोगों पे आ गई कि हाँ अभी सेफ देखिए ना किधर बाहर है। का किधर सेफ्टी है ही नहीं, देखिए इंडिया वैसे सेफ्टी, सेफ लगता देखिए है अभी। सेफ्टी कहीं कहीं भी नहीं है, हम्म, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अब अमेरिका में जाएंगे तो बच्चे बच्चे लोग वहाँ पे बंदूक चला देते हैं, वहाँ पे लाइसेंस भी नहीं। हमारे यहाँ लाइसेंस तो है। तो मेरा भारत महान है जी, इसलिए मेरा भारत चले महान है। भारत भारत के नाम पे गाना गा दीजिए, आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं सुना है पॉलिटिशियन हाँ, पॉलिटिशियन को सुना दीजिए हाँ। जो लाइन। मेरे देश की धरती, वो मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। ये दो गाने मुझे याद आते वेरी हैं। गुड, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और बातें करेंगे हम हाँ आप जी जी। और सेक्शन में, और आपसे बातचीत होती रहेगी, और जी आप अच्छा काम करते रहिए, हम आपसे हाँ बातचीत करते रहे, हाँ। और इस तरह से हम दोनों की गाड़ी चलती रहे और देश की भी गाड़ी चलती रहे। नहीं तो सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और हमारे खबरदार नेगेटिविटी से, एक बार कैमरा की तरफ बोल के देख, खबरदार नेगेटिविटी से। खबरदार निगेटिविटी से, यस इधर से भी। खबरदार निगेटिविटी से, Yes. खबरदार निगेटिविटी से। Thank you, Prashant ji. थैंक It was lovely talking to यू you. सो मच। Well, hi friends. Hi. Welcome to my show खबरदार नेगेटिविटी से। आज हमारे साथ है रूपाली, हु इज वाइफ ऑफ प्रशांत जी, जिसे हम अभी बातचीत कर रहे थे, और हम पूछेंगे प्रशांत जी का डार्क साइड, क्या चीज प्रशांत जी को नहीं पसंद है वो बाद में पूछेंगे, नहीं पसंद है वो पूछेंगे। Okay. और रूपाली जी बिल्कुल सही सटीक जवाब देंगी, ऑनेस्टली जवाब देंगी, Yes. बिकॉज मेरे जो व्यूअर्स हैं वो सारे सच पसंद करते हैं, और उनको अच्छा लगता है कि लोग अपनी बातें साफ तरीके से, सच्चे तरीके से सामने रखें। तो प्रशांत जी जो है, मैं कई लोगों से बातचीत किया, वो समाज सेवा करना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन आज की राजनीति जो है वो डिफरेंट है। तो पहले मैं एज अ वाइफ पूछूंगी कि आपको प्रशांत जी की सबसे बुरी बात क्या लगती है? बुरी बात यानी उनके फ्रेंड्स बहुत कम है। अच्छा वो बुरी बात है, वो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं एक्चुअली मैं फ्रेंड वाली हूँ। Circle मेरे है हाँ, बहुत, हाँ। बहुत सर्कल मेरे ज्यादा है, तो इसके लिए उनके फ्रेंड्स कम है। अच्छा। ये बुरी बात है मेरे हिसाब से। जी जी। बाकी वैसे और कभी कभी बहुत बोलते हैं। अच्छा हाँ, तो आप बोर हो जाते हो? कभी कभी। ओके, तो फिर हाँ, तो और ये अच्छी, सबसे बेसिकली अच्छी बात क्या लगती है? उनका गाना। क्या बात है, आपके लिए गाना गाते हो? कभी गाया आपके लिए? एक्चुअली हमारे घर में ना सभी लोग गाना गाते हैं। ओके, आप भी मेरी गाते हो? मेरी बेटी, हाँ मैं ट्राई कर लेती हूँ, यानी घर में गाती हूँ।
वो तो गाते हैं, हाँ पापा जी गाते थे। अच्छा यानी हाँ उनके, बताया हाँ था हाँ, आपकी पापा माँ ने जी, बताया दादाजी से एक्चुअली उनको जो कुछ ये देन मिली है वो टैलेंट दादाजी से मिली है। जी जी वो बाय बर्थ है उनमें। हाँ यानी वो अगर किसी से भी शायद ये नहीं लेते ना, कुछ भी ट्रेनिंग नहीं लेते, फिर भी शायद उनको आ जाता, शायद। मुझे पता नहीं, बचपन में उन्होंने क्योंकि हाँ सीखा है तो ऐसे मैं नहीं बोल सकती। हाँ लेकिन ये वाली बात है कि उनमें नेचुरली वो टैलेंट है, क्योंकि पहले हमारे घर में वो हारमोनियम था, तबला था, फिर उसके बाद सिंथेसाइजर आ गया, तो वो सिंथेसाइजर भी ऐसे कुछ नहीं, वो अपने आप सीख गए। ओके तो वो बहुत, यानी उनमें अच्छी बात है कि जो कर सकते हैं वो, और एक बार जो मन में ठान ली तो वो करता है करके ही छोड़ेंगे। अच्छा ये बात है कि हाँ, उसके लिए कुछ तो भी करना आपको पड़े। धीरे धीरे ये बात उनके बारे में पता चली या फिर जब आपकी शादी हुई हाँ, तो कितना टाइम लगा आपको उनके बारे में सारा चीज़ पता करने के लिए कि वो समाज में कुछ करना चाहते हैं लोगों ये, के लिए कुछ हाँ, कहना चाहते हैं ये तो बहुत बात की बात है। हाँ पहले तो ऐसा नहीं था, क्योंकि कैसा, हमारा शॉप था, यानी हाँ अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी का हमारा शॉप था। जी तो पहले तो सब कुछ सिखाया उन्होंने, माँ जी ने, और उन्होंने सिखाया, क्योंकि मैं भी बाद में देखती थी, तो कैसे करना है, क्या करना है, वो सब कुछ कैसे बनाना है, नगीने में ये डाल के कैसे बनाना है, ये सब कुछ वो उन्होंने सिखाया था। तो पहले तो हमारा वही था ना, तो उसमें से जब हम थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, उसके बाद उनको फिर कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, गाने में इंटरेस्ट है, ये तो पता था, लेकिन हाँ। बाकी ये समाज सेवा और ये जो है वो अराउंड मेरे हिसाब से शादी के 10 साल बाद या ऐसे उन्होंने एक अराउंड उन्होंने चालू किया, ऐसे हम बोल सकते हैं। लेकिन वो कुछ भी कर सकते, कुछ भी यानी कुछ भी, अगर आप बोले कचरे के डिब्बे से वो निकाल कर लेकर आओ, वो क्लीन करना है तो वो करेंगे। उसमें उनको उनमें कुछ कोई नहीं लगता एम्बैरेसमेंट नहीं है, नहीं लगता क्योंकि हम है जिस एरिया में रहते हैं ना, उस एरिया, ये पॉश एरिया बोला जाता है पुणे का, लेकिन उनको बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि मैं यहाँ रहता हूँ लेकिन मैं ऐसे मैं ये कैसे क्यों काम करूँ करूँ, और मैं क्यों करूँ, किसी को पे करके मैं कर सकता हूँ, लेकिन वैसे वाली बात नहीं है, वो सब हाँ कुछ तो कर मतलब सकते हैं। लिटरली आपको लगता है वो मैन ऑफ द मासेस हैं उनमें वो हाँ, उनमें क्वालिटीज हैं उनमें वो क्वालिटी है, लेकिन उसमें उसने यानी कंट्रोल करना चाहिए खुद को। हाँ हाँ, थोड़ा कि यानी कैसा है कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा हम्म सेटल होना चाहिए। मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि वन बाय वन आपको स्टेप अप करना है, करना है डायरेक्टली ए टू जेड नहीं जाना है। ये मेरा उसका पहले से कहना है, तो वो मैं अभी भी उसको कहती हूँ, वन बाय वन, एकदम से कुछ नहीं मिलता है सभी को, वो तो है बहुत ही वो तो उसमें दुनिया घिसना पड़ता है, जैसे ऐसे ही आपको भी लगता पता है है, हाँ घिसना पड़ता है, क्योंकि जैसे हमारा जो शॉप था वो अच्छा था, फेमस था, वो मम्मी जी की वजह से था, उन्होंने स्टार्ट किया था, उसमें प्रशांत ने अपना इनपुट डाला, उसके बाद मैंने डाला, तो वो अच्छा चल रहा था, जो कुछ था वो उसकी वजह से। लेकिन मुझे यानी ए से लेकर नहीं स्टार्ट करना हुआ, ऑलरेडी मैं ओपी तक आ मुझे गई मिल थी गया था, हाँ उसके बाद हम ऊपर जा आपने पाए, किया हाँ ऐसे हुआ था। तो यही मेरा कहना है कि जो भी करो वो सच्चे मन से करो, और जो तुमको अच्छा लगे वो करो, लोगों को अच्छा लगे, इसके लोगों को अच्छा लगे यानी खुद के मन को जो अच्छा लगेगा वो करो, ये मेरा हमेशा कहना है उनको। उनके लिए कोई गाना गा दो हम्म, अगर मैं बोलूँ कि प्रशांत जी के लिए सबसे पहला जो ख्याल आता है आपके मन में वो कौन सा आता है तो उसके बेस पे कोई गाना गा दो नहीं, क्योंकि वो खुद मैं सिंगर है मुझे जो अच्छा लगता है वो गाती हूँ। ओके ओके जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। क्या बात है वेरी गुड ये बहुत प्यारा गाना है एंड आई थिंक इट ये सब कुछ उसमें सब कुछ शामिल हो जाता है है। तो आप उनके साथ डुएट गा लिया ना मेरा एक शो आता है एनीबॉडी कैन सिंग हाँ, जिसमें डुएट्स मैं लोगों के साथ गाती हूँ ओके, लड़की लड़का कोई भी है हाँ। तो आप उनके साथ गाइए ना एक मेरे शो में एक बार एक्चुअली तो नहीं, एक्चुअली मैं पहले थोड़ा गाना ट्राई यानी करती थी, लेकिन मैं अभी छोटे बच्चों के साथ काम करती हूँ, तो वहाँ चिल्लाना पड़ता है ना, उसके वजह से ना मैं आवाज हाई पिच पर नहीं गाना गा सकती हूँ, करती हूँ नॉर्मल पिच पर मैं गा सकती हूँ, हाँ हाँ मैं घर में गाती भी हूँ वैसे, लेकिन घर में लेकिन लोग मैंने सुना है जो राजनीति में जो कदम रखते हैं उनकी बीवियों को बहुत ऑब्जेक्शन होता है आपको भी है क्या हाँ, मुझे भी है। क्यों मतलब कारण बताओ क्योंकि है ना, अभी राजनीति में अगर आपने देखा ना, तो
अभी पहले जैसे नहीं रहा है, कहीं भी जाओ उसमें करप्शन है ही है। तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा करप्शन की कि वजह से मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि मुझे कोई बोलेगा कि अरे इसकी ये बीबी है जो करप्शन करता है, ये मुझे अच्छा लेकिन नहीं आपको लगेगा। ऐसा नहीं लगता कि मतलब जो करप्शन है उसको क्लीन करने के लिए अच्छे लोगों की करेक्ट है, जरूरत करेक्ट है, है लेकिन जानो? क्या है कि कितने भी हम ये बोलने वाली बात है, जब उसमें हम घुस जाते जाते हैं हैं तो तो ये पॉसिबल ही नहीं जैसे है। लोग कहते हैं कमल कीचड़ में खिलता है, हाँ, नहीं तो लेकिन ग्रोथ कमल नहीं तो होती, नहीं ग्रोथ नहीं होती। जी जी सब लोग वैसे ही बोलते हैं कि मोदी है फिर भी क्या है, हम खुद मोदी को बहुत मानने वाले लोग हैं। हाँ तो वो मैंने बोला, हम मेरी सोच ऐसे कि ओके आप बोलते कि मोदी है फिर भी भ्रष्टाचार तो चल रहा है सभी जगह, एक मोदी नहीं कर रहे लेकिन बाकी के लोग तो कर रहे हैं इस ना टाइप में। तो मैंने बोला ठीक है हो सकता है, लेकिन पहले से काम तो बेहतर हो रहा है। हाँ। तो तो ये आप खुद नहीं जाना चाहते हैं पॉलिटिक्स में नहीं, बिल्कुल नहीं, समाज बिल्कुल सेवा, नहीं, बिल्कुल क्योंकि आप तो समाज सेवा कर ही रहे हो, मेरे को लगता है आप कह रहे हो बच्चों के साथ नहीं, काम मैं करते बच्चों हो। के साथ करती हूँ, लेकिन वो अलग बात है, और पूरा घर छोड़कर और ये तो मैं नहीं कर सकती। अभी मैं फ्री हो गई हूँ क्योंकि आपकी बेटी अभी बड़ी हो गई? बेटी नहीं, बेटी की तो शादी हो गई, अच्छा, तो शादी हो गई इसके है। लिए आप और लगते नहीं हो बाय द वे कि इतनी बड़ी बेटी है और आपकी। ससुर जी भी अभी गुजर गए, तो अच्छा। इसके वजह से थोड़े, लेकिन मम्मी पापा थे वो भी गुजर गए। हम्म, टचवुड सासू माँ हमारी ये एकदम है फिट एंड फाइन है। ओके। लेकिन कैसा होता है कि घर का देखना और बाहर का देखना पूरा पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हॉस्टल का भी देखना पड़ता है। तो ये आप जो प्रशांत जी को क्या फ्यूचर मैसेज देना चाहती हैं इस मीडिया के थ्रू, और लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं कि पॉलिटिक्स में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, लेकिन अपने उसूल पर कायम कायम रखकर रखो। आप, भले आपको उसके लिए ऊपर वाली कुछ पोस्ट ना मिले मिले, लेकिन अपने जो कुछ आपका अपने जो है प्रिंसिपल है। उस पर कायम डटे रहकर ही आपको करना है जो कुछ करना है वो। यानी उन्होंने किया इसके लिए मैं कर रहा हूँ, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच रूपाली यस, थैंक हमारे यू। साथ आने के लिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मुझे मी। भी अच्छा एंड लगा वहाँ पे आपके साथ बोले बात करके। खबरदार नेगेटिविटी से। खबरदार निगेटिविटी से। सो के ये प्रशांत जी भी है, सो या he has a lovely wife बहुत अच्छा and इंटरव्यू दिया। थैंक यू सो thank मच। you, you're welcome, and do good to Yes, people, yes, do yes. good to the masses, Sure. because politicians बहुत है लेकिन अच्छा काम अच्छा करने politician वाले नहीं नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे हाँ। उम्मीदों पे, एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरेंगे। उतरेंगे, ये एंड वी होप टू, एंड हाँ। masses भी होप करेंगे, और वी होप सो। Yes. खबरदार, हम लोग खबरदार रहेंगे खबरदार negativity से। प्रशांत के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रशांत मराठी में बोल सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए। प्रशांत हा माझ्या मुलीचा दीर आहे. माझ्या मुलीच्या लग्नाला 20 ते 25 वर्ष झालेली आहेत. त्यामुळे मी त्याला गेले 20 ते 25 वर्ष ओळखतीये आणि चांगल्यापैकी ओळखते अगदी, की तो एक अतिशय चांगला गायक आहे. पण नुसतं मी चांगला गायक असं म्हणून नाही, मी काही काही वेळेला पूर्वी त्याच्याकडे ऐकायला यायची, त्याचं गाणं म्हणून मी ऐकायला यायची, कारण मला गाण्यातलं ओकाठो कळत नाही काही, पण मला त्याचं गाणं ऐकावंसं वाटायचं हे नक्की आहे. आणि त्या व्यतिरिक्त मला आणखीन एक त्याचा गुण असा सांगावासा वाटतो, की तो आलेल्या सगळ्यांशी अगदी एकरूपतेने बोलतो. तो असं काही हातचं राखून किंवा हे असं राखून बोलत नाही. तो सगळ्यांशी अतिशय छान बोलतो, आणि त्यामुळे मला पहिल्यापासून, मी आता इतके वर्ष झाले इथे येते, त्यामुळे मला पहिल्यापासून प्रशांत हा कधी आपल्या मुलीचा दीर आहे इतकं असं वाटलंच नाही कधी, की हा आपल्यातलाच किंवा माझ्या घरातलाच एक जण आहे असं मला वाटतं. प्रशांत कब मिला आपसे? Okay, thank you. Hello, Prashant. How are you? See, since a very long time, 30 years back, I knew him. I knew him first as a perfect civil professional, civil engineer, who was expert in all the aspects of civil engineering, teaching, as well as in practice. He's a civil engineer on the ground. That was his background to start with. Then came various aspects of his personality. One of them was he was one of the best singers, he's one of the best tabla player, and so on and so forth. He can have programs for long and very, very long time. There is absolutely no problem. One of the additional facets of his life, that what he has acquired right now, is according to me is social entrepreneurship. He has realized that if he has to do social work, he has to go to the ground level and work for their own. It is not just a polished politician as such, but he is really a social entrepreneur.
And while doing the social entrepreneur, his eloquency, his passion, his dedication, and so on is really worthwhile. I wish him best of luck for everything in the life to come. Come, Prashant. Thank you, Kaka. And Thank you so much. thank you. Hello, I'm Dr. Manjiri. Prashant is my brother-in-law. I know him since last nearly 30 to 33 years. He has passed his engineering with very good marks, with very good efforts. इंजीनियरिंग करते करते तो उसने बहुत अच्छी तरह से पास किया, लेकिन उसके साथ he has pursued his hobby very well. हम सब लोगों को तो पता ही है कि उसको संगीत में बहुत रुचि है. संगीत में वो गा सकता है, बजा सकता है, किसी के साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकता है अच्छी तरह से. लेकिन मुझे जो सबसे पसंद है उसमें, तो उसकी जो योगा और एक्सरसाइज की जो हॉबी है, आई जस्ट लव दैट वेरी मच. ही डज इट वेरी कंसिस्टेंटली. अगर कुछ वजन बढ़ जाता है, डाइट नहीं होता है, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए he does everything he can do it. Whatever he does it with very base of bottommost heart. So I love that very much. All the best, Prashant, for your future. Thank you. Hello, Shrikar Vaidya here. So I am the elder brother of Prashant. So nobody else than me can know Prashant anything better. So we have grown up together, fighting since our childhood, going to the school, attending college together, knowing each other's secrets very well. And what else can I say? Obviously, the one good thing about Prashant is, as compared with other friends who rarely have any hobbies during childhood, maybe they rarely discover their hobbies. Prashant was very well clear about his hobbies since childhood, and whatever hobbies he used to pursue, he used to do it with full devotion, dedication. And that is what one basic quality of Prashant I feel was very important. Whatever he did with full devotion, dedication. The second important thing is he was not ashamed of doing anything, and even today he is still not ashamed of doing anything. Be it whatever level of activity, whatever level of quality of job, whatever type of job, not the quality of job, whatever type of job is supposed to, he will do it. Maybe people might feel ashamed, they might feel a bit, what you can say, biased. So, but Prashant definitely does it with full involvement. So such things definitely will help him grow further in his career, and I wish him all the best. All the best, Prashant. Thank you, dear sister Manjiri. All, Thank good, you so all the much. best. Love you all. Thank you. मैम, मैं इतनी दूर से आई हूँ. मैंने सुना है आपके जो बेटा है प्रशांत, वो बहुत लोगों की मदद करते हैं और बहुत अच्छा गाना गाते हैं और हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए आतुर रहते हैं. तो आप तो उनकी माँ हैं. हर माँ के लिए अपना बेटा बहुत अच्छा रहता है. लेकिन आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? जन्म से तो मैं उनको जानती हूँ जी. ये जन्म से ही ऐसा ही है. फ्लेवर तो बहुत है और हर क्षेत्र में उसका अचीवमेंट बोलते हैं. करना चाहता है. मेरे पापा ये सोशल वर्क करते थे, ये इसमें आया है. अच्छा मेरे ससुर जी वो गाना बजाते थे. अच्छा. तो तो वो भी बोला आ गया. वो भी आ गए हैं. और मेरे को बहुत सर्कल चाहिए, ये नहीं इसमें आया. अच्छा. ये अकेला करना चाहता है. अच्छा. इसको कोई हेल्प नहीं चाहिए, वो अकेला अकेले करना करना चाहता चाहते हैं. अच्छा. है. और वो तो आपको कौन सा वाला प्रशांत पसंद है? जो गाना गाता है या जो लोगों की मदद और करता है? ये दोनों तो है. हाँ. और ये रामदेव का वो शिष्य है. अच्छा. ओके. वो योगा रामदेव करते बाबा हैं. योगा करता था और वो फ्री में सिखाता था. अच्छा. ये कमला नेहरू पार्क में है. वो फ्री में सिखाता था. बहुत दिन सिखाया, लेकिन बाद में वो बोला कि ये सब बूढ़े लोग आते हैं, यंग कोई नहीं आता. यंग कोई आता नहीं. जबकि योगा तो सबके लिए है. योगा तो सबके लिए. हाँ. यंग जनरेशन को क्या जाना पसंद है? जिम में जाना पसंद है. इसको तो फ्री में सिखाना है. ओके. तो उसमें छोड़ दिया. लेकिन लोगों को इंस्पायर करना चाहिए ना. आपको क्या लगता है? लोगों को बताना चाहिए कि भाई. बताना चाहिए, लेकिन पार्क में तो सब बूढ़े लोग आते थे. ऐसे ओपन स्पेस में हमको अच्छा पसंद है.
मैं तो 28 साल हुआ हास्य क्लब लेती हूँ। अच्छा अच्छा 28 साल हो गए, कभी खाड़ा नहीं होता मेरा। हमेशा वहाँ जाती हूँ, हास्य क्लब लेती हूँ। और ये सब वातावरण ऐसा रहता है पेड़ों का, बहुत बढ़िया है वो पार्क। इसमें हम योगा करते हैं। हाँ हाँ और प्रशांत को अकेला ही करना आता है, उसको कोई किसी की हेल्प लेना नहीं पसंद है। अच्छा वो क्या क्या करता है, ये सब हॉस्टल बनाया है तो हाँ। सब मेंटेनेंस वो खुद करता है। अच्छा इलेक्ट्रिक फिटिंग हो, तो ये हॉस्टल बनाने के पीछे क्या मतलब ये इंस्पिरेशन था? मैंने पहले 40 साल आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस किया। मेरे पति का वो आर्किटेक्ट है, उसका हाँ। बिजनेस चलता नहीं था। अच्छा तो बाद में मैंने बोला 70 साल में 1970 में कि आप कुछ मत करो, मेरे को हेल्प करो खाली। वो उनको और इसको, उनको तो शोरूम में पसंद नहीं था बोलना, काम कितना भी कर लेते थे, खाली बोलो बोलो कैसा करना है क्या करना है वो कर लेते थे। ये भी वैसा ही है, अच्छा वैसा ही है, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ। दागिने सब बना सकता है, नथ वगैरह सब वो खुद नहीं पर ये जो हॉस्टल आपने खोला हाँ, वो उसके हाँ, पीछे क्या बताती हूँ। रास्ता? जी जी इसके पीछे ऐसा था, मैं पहले बंगलो था, तो ये मेरा जो बिजनेस था आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, उसमें मगजमारी बहुत थी। अच्छा 10 100 लोगों को दिखाना पड़ता था, बोलना पड़ता था, और 1000 पीस लेके जाती थी। वो हम मैं और मेरी बहू इसमें माहिर है। अच्छा इनको ये पसंद नहीं था इतने एक साले निकाल के रख दिखाना ये सब। तो हमने सोचा, मेरे मिस्टर आर्किटेक्ट थे, तो हम दोनों ने सोचा कि इधर बंगला डिमोलिश करके हम हॉस्टल बनाएंगे। तो फिर 1-2 महीने काम करना पड़ता है, अच्छा लड़की को दिखाना, जगह दिखाना। जब से हॉस्टल निकाला है ना, तब से एक ही सीट हमारा खाली नहीं। हाँ अच्छा ये इसका तो बहुत एक तरह से आप सेवा भी कर रहे हो और आप सेवा। हॉस्टल भी कर रहे हो ये लड़कियों को हमारा एक बिजनेस अच्छा ज्यादा बन गया। अच्छा अच्छा हाँ। पहले तो हम साइकिल पे जाती थी, उस टाइम तो ये कोई लेते नहीं थे आर्टिफिशियल ज्वेलरी। मैं आए ऑफिस में जाती थी और ऐसा उसके नहीं दिखाती थी, कोई लेते थे कोई नहीं लेते थे। अब सब अच्छा हो गया। तो अभी हॉस्टल से ईशान जो है, मैंने आपसे पूछा कि बचपन में बहुत नॉटी थे या बहुत चुपचाप रहने वाले, वैसा तो चुपचाप शांत है, रहने शांत। वाले? पहला लड़का मेरा बहुत नोटी था। अच्छा मेरे ससुर ने बोला इसका नाम प्रसाद रख दो। अच्छा ये बहुत शांत हाँ। था, ये शांत। लेकिन अभी क्या, बहुत सारे उसको करना है, हाँ, ज्वेलरी करना है, मेंटेनेंस करना है, हाँ। और गाना गाना है, योगा करना है, सब करना है। तो आपको गाना उनका अच्छा लगता है? अच्छा लगता तो कौन सा गाना वो आपके लिए कौन सा गाना गाया है। उन्होंने? मेरे लिए तो नाट्य संगीत अच्छा लगता है। अच्छा तो वो गाते हैं आपके हिंदी, लिए? हाँ गाता है। कभी बोलते हैं आके कि माँ अब मैं आपके लिए गा रहा हूँ गा रहा था, या मैं गाता ये है। गाना आपके लिए है, बोला है कभी? बोला नहीं, अच्छा। बहुत सारा गाता है। आप भी गाते हो? नहीं नहीं, नहीं गाते हो? मेरा ये नहीं इसमें। अच्छा उसके पापा उसके से नाना आया जी है। पापा से पापा से नाना आया है। ओके ओके। नाना जी भी तबला बजाते थे, सब लोग करते थे। उसको सब अच्छा अच्छा लिया है, लेकिन सर्कल उसको पसंद नहीं है। अच्छा। मेरे बहू को बहुत चाहिए, इतने ग्रुप से उसके, हाँ, और इसको ऐसा नहीं, ऐसा बस वो अकेले सेवा करना चाहते सेवा हो करना लोगों की। चाहते। तो और किस तरह से सेवा करना चाहते हो? आपको कभी बताया आपके साथ बैठ के? नहीं नहीं, वो तो उसको भाजपा में जाना था, हाँ बहुत मगजमारी की उसने, लेकिन वहाँ नहीं उसको मिला अच्छा कोई अच्छा। ऐसा। तो अभी क्या है उनका इरादा? अभी मतलब अभी आगे चल के आगे चल के गाने में उसको करियर इंटरेस्ट करना है। है गाना तो अच्छा गाता है, लेकिन क्या लोगों की सेवा चैनलाइज भी नहीं कर हुआ, रहा है। उसका चैनलाइज नहीं हुआ। बाकी तो सब अच्छा है, योगा तो बहुत अच्छा करता है। तो आप अगर आज के ज़माने में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बेटा जो है, लोग बोलते हैं हमेशा पुराने ज़माने में होता था कि हमको तो बेटा चाहिए, हाँ। हमको बेटी नहीं चाहिए, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा ऐसा नहीं ऐसा है, नहीं है। दोनों बराबर है, लड़की लड़के बराबर है। तो अगर मैं बोलूं कि प्रशांत क्या आपके लिए एक आदर्श बेटा है?
तो आप क्या बोलोगे? हाँ, आदर्श दोनों बेटे हैं मेरे। अच्छा लेकिन ये क्या है, मूडी है, एक अच्छा। तो एक काम करता रहता है अच्छा और अकेला करना है जिसको ज्यादा पसंद अच्छा अच्छा, मतलब वो किसी की मदद नहीं लेना है। कैसा मदद नहीं लेना, अकेला सब सभी जगह अकेला जाना चाहता है। तो आपको आपका उनके साथ लेके जाते हैं आपको बाहर और घूमने घामने लेके जाते हैं? नहीं, उसको घूमना भी नहीं अच्छा नहीं लगता। पसंद लगता उसको घूमना तो क्या नहीं- पसंद लगता है? सिर्फ गाना और लोगों की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, गाना, योगा करना। योगा करना मेरी बहू को वो बहुत घूमना पसंद है, उसको नहीं पसंद। ऐसा तो होता है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो सही। उसको नहीं ये कोई करता। ऐसा इंसिडेंट बताइए जो उनके साथ आपका हुआ और आप अभी तक उसको याद करते हैं कि प्रशांत ने ऐसा किया था या कुछ ऐसा जिंदगी में। अभी वो कितने साल के हो गए तो आप उसमें 55 साल। हाँ, तो आपको कोई भी ऐसा इंसिडेंट याद है? मैंने उसको पढ़ाया, सिविल इंजीनियर बना, खाली 12 दिन उसने नौकरी की। वो बोला मेरे माँ का वो व्यवसाय अच्छा है, फैन के नीचे बना के करना। और ये सब सीख लिया उसने, डोंडे गुंडे जो पटाने सब सीख लिया। फास्ट करता है, उसके पिताजी जैसा है वो। अच्छा और कौन सा भी काम उसको आता है, प्लम्बिंग आता है, इलेक्ट्रिक फिटिंग आता है, सब हॉस्टल का सब मेंटेनेंस वो करता है, अच्छा करता है। लेकिन उसका मेंटेनेंस कितना करे ना, तो गाने का करियर करना बट चाहता अच्छा गाता है वो, मैंने देखा है, मैंने सुना है उनका है। गाना। हाँ, अच्छा गाता है वो। उसको चैनलाइज होना चाहिए। हाँ हो जाएंगे एक बार वो पब्लिक लाइफ में एक बार आएंगे हाँ। तो फटाफट हो जाएंगे। बराबर। भाजपा में बहुत काम किया है उसने, लेकिन खाली सतरंगी उठाना, ये करना वो करना, हाँ वो शुरू में सभी ऐसे ही ऐसा करते हैं। आप अगर नजर में नहीं आओ, कुछ खास काम नहीं करो तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, कौन कोई सा भी भी। पार्टी है, वो लोग चुनते हैं लोग जो बराबर है। पब्लिक आई में रहते हैं। आजकल जमाना ही शोशा का है तो क्या ही करेंगे, जो दिखता है वही दिखता है। बराबर है। तो प्रशांत कहाँ है? इधर मैं प्रशांत प्रशांत, हेलो हेलो आइए ना। यस यस आपकी माँ से बातचीत हो रही थी, प्यारी माँ। प्यारी माँ कसा है? मराठी भी सीखे मैं। छान वाटलं सो माँ के बाद मैं पूछ रही थी कि कोई अच्छा सा इंसिडेंट बताइए जिसमें आपको याद है कि प्रशांत जी ने उसमें, मतलब आपको अभी तक याद है कि प्रशांत जी ने वो किया था? ये तो मैं जब वो लेता था ना, हाँ। एरोबिक या योगा लेता था, तो इंसिडेंट ज्यादा पसंद था। ओके से अब मुझे याद है कि मैं बताऊं हाँ कि हमारा जो बंगलो था, हाँ पहले ये बिल्डिंग नहीं था, हाँ ये बंगलो था, तो हम दोनों मिलके पेंट करेंगे। अच्छा हमने दोनों ने पेंट किया। Oh my God, पूरा हमने बंगलो। इतने पैसे बचाए, अच्छा तू बोला है, तो उस पेंट के ऊपर हमने पेंट एक्टिंग जो प्राइमर होता है ना, हाँ। हमने ये पेंट ही प्राइमर है, उसके हाँ। ऊपर हम दोनों पेंट, दोनों बंगलो हमने पेंट किया था। हाँ। तो मेरी माँ जैसा, और मेरे पिताजी ने हमको कॉफी को मैसेज किया है। क्या बात है। फोटो है मेरे पास, दिखाऊंगा आपको फोटो बाद बिल्कुल, बिल्कुल। में। आप नहीं, जब हम ये करेंगे ना टेलीकास्ट तो बैकग्राउंड में वो कौन सा भी पिक्चर काम रखेंगे। हो वो पसंद आता है। हाँ। ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, वैसा अभी कुछ नहीं नहीं करूंगा, है। बाद में करूंगा, ऐसे नहीं आपको नहीं सीधा करता। करते हैं। वो जो थक गया हो तो बोल ठीक है, तो देख लिया। कभी भी काम को टालता नहीं। टंकी आपने साफ कभी करना। डांटा है इनको? कभी किसी बात के लिए शरारत किया तो कभी डांटा आपने? डांटते रहते वैसा। हैं। माँ का काम में डांट रही है, नहीं तो हम इतने बड़े नहीं बन हाँ सकते। बिल्कुल सही। जब थोड़ा डांटेंगे सा तो- डांटना पड़ता है। अगर आजकल के बच्चों को माँ बाप डांट भी नहीं सकते, वो उल्टा जवाब होते हैं। वो उनको डांटते हैं, उनको ही डांट देते हैं। तो वो बड़े नहीं बन सकते। हाँ। मेरा ख्याल है कि डांट सुननी भी चाहिए, और ये डांट जो सही है उसको सुधारना भी चाहिए। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। तो आप माँ के आंखों में आप तो तो आपने अपने बच्चे को डांटा? डांटते तो है, लेकिन आजकल के बच्चे थोड़ा ज्यादा वो सुनते नहीं गूगल की वजह वो से तो गई, एक सोशल दुबई मीडिया गई। हाँ, वो गूगल तो है, है। उनको अपने किसी सवाल पूछते थे, इसका मतलब क्या है, वो कुछ पूछने का उसका सवाल ही नहीं पैदा होता। गूगल है, एआई है, सब है, आपको सारे जवाब बाबा मिल से जाते बड़े हैं। एआई हो गए आजकल। हाँ, लेकिन correct। फिर भी प्यार तो हमारा होता है ना, ठीक है। जो पहले वाला जो रिलेशन आपका था, और माँ का जो है वो वैसा कैसे हो जाएगा? ऐसा नहीं हो, ये नहीं बहुत आता। अच्छा रहता है। हर एक का जो जनरेशन है उसमें वो क्या उसमें कुछ ना कुछ तो होता लेकिन है। वो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमने ये सब किया था और वो नहीं कर रहे, फिर भी वो अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं।
तुम भी चलो हम भी चले सबके चलती रहे दुनिया हाँ, बस वो गाना है ना एक लाइन सुना दीजिए ना उसका तो माइक बोलो। नहीं कोई नहीं इनका माइक चल रहा है हम भी चले चलती रहे जिंदगी न ज़मीं मंजिल आसमां न ज़मीं मंजिल आसमां जिंदगी है जिंदगी तुम भी चलो चलो मैं भी भी चले चलती रहे जिंदगी क्या बात है वेरी गुड और